तमाम होम मेकर मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग मोटिवेटेड होने के बावजूद ना हमसे होता नहीं है, जिस्म थका हुआ होता है, एनर्जी नहीं होती। ये नहीं कि हम लोग मोटिवेटेड नहीं है, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं लेकिन करते क्यों नहीं है, इसलिए हमसे जिस्म ही हमारा काम नहीं कर रहा होता। वजह क्या होती है? वजह कुछ भी नहीं होती। अच्छा खासा डाइट होती है हमारी, खा भी अच्छा रहे होते हैं, पी भी अच्छा रहते हैं, लेकिन क्या होता है छोटी छोटी सी हमारी गलतियाँ होती हैं ना, जो हमें ले डूबती हैं। रियल में मैंने 3-4 अपनी गलतियों पे वर्किंग की है, सब पे नहीं की, 3-4 पे की। अब यकीन करें कि मेरे पास इतना टाइम होता है ना कि मैं अपने DIY, अपने घर की पेंटिंग, स्टिचिंग, यानी कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है कि मैं वो सब कुछ कर लेती हूँ। इवन दैट कि अपने हस्बैंड के साथ बैठ के मूवी भी देख लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने काम किया था ना, वो अपने रात को मोबाइल पे काम करना ख़त्म कर दिया था। यकीन करें कि रात को जो बैठ के ना मैं ब्राउजिंग करती थी या अपना काम करती थी, कंटेंट लिखती थी, कुछ भी करती थी ना, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा, इतना मुझे बाद में हुआ कि नहीं, रात को बैठ के जो अच्छी चीज़ें, मैं ये नहीं कि अच्छी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, आप भी अपने आप को ज़रा, दिन में होम मेकर्स बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, रात को बच्चों से, घर से थोड़ी सी फुर्सत होती है तो अपने ऊपर जो है ना थोड़ा सी वर्किंग करने के लिए, स्टिचिंग, कुछ भी देखना है, यानी कि। लेकिन गलती क्या होती है कि रात को हमने नहीं देखना, हमारी नींद जो है ना बहुत दूर चली जाती है। अगर आप 5 मिनट मोबाइल देखते हैं ना, तो आप अपने आधा घंटा जो है ना वो आप सो ही नहीं सकते। ये मैं आपको चैलेंज से कह सकती हूँ, आप मुझसे लिखवा लें, आप करके देख लें कि आपने आधा घंटा अगर मोबाइल देखा है तो फिर अगले 2 घंटे गए आपके, नींद ही नहीं आएगी। कुछ भी करते हैं आपको नींद नहीं आएगी, लाख करोटें बदलते रहे नहीं आएगी, आप मोबाइल रख भी देंगे। तो मैंने ये क्या किया है कि मगरिब तक ना मेरा मोबाइल मेरे आसपास होता है, बस मगरिब से ना उसको मैं थोड़ा दूर करने लग जाती हूँ। कभी बेटे के कमरे में, कभी बच्चों के, बेटी के कमरे में, या फिर होता है डाइनिंग पे पड़ा होता है, सोफे पे पड़ा होता है, यानी मैं उसको बेयारो मददगार छोड़ देती हूँ। आप यकीन करें शुरू में मुझे नहीं आती थी, फिर वही जो बचपन वाली हमारी आदत है, याद करें कि जब हम लोग बैठ के रीडिंग करते थे, यानी लेट के रीडिंग करते, तो हमें कितनी जल्दी नींद आती थी। कुछ भी याद करने से पहले, समरी याद करने से पहले नींद आ जाती थी। और यकीन करें मैं यही करती हूँ, कोई बुक हो, कभी कुछ पढ़ती हूँ, कभी मोटिवेशनल पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ कुकिंग पढ़ लेती हूँ, हदीसें पढ़ लेती हूँ, जो मेरा दिल करता है, और थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। और दूसरी बात ये कि अपने आप को ईजी रखने के लिए जो सबसे पुराने आपके सूट है ना, उनकी शर्टों को स्लीवलेस कर दें, हाफ स्लीव्स कर दें, ताकि आपको सुकून की नींद आए। रातें बहुत छोटी होती हैं, हम लोगों ने जल्दी सोना है, आराम से सोना है, आरामदायक अगर कपड़े होंगे तो सोएंगे ना, और सुबह देखिएगा आप कितने एनर्जेटिक होकर उठेंगी। अच्छा जी, एक और मैं आपको अहम टिप बताऊं कि जब ये सब्ज़ी और सौदे वगैरह लेने के लिए अक्सर ख़वातीन ना अपने आप को थकाती हैं, बाहर जाती हैं मार्केट में, या ये कि करीब के ही शॉप पे जाती हैं, लेकिन उससे भी क्या होता है, बाहर निकलता है इतनी सख्त गर्मी है, अपने आप को लो करने के बजाय आप ऑनलाइन मंगवा ले करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस आपको अब करके देख लें, अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये कि मैं कभी भी नहीं, ये सौदे सब्ज़ी जो होता है ना, डेली के डेली या मंथली, या सॉरी मंथली कह रही हूँ, डेली 2 दिन बाद, हफ्ते बाद की ग्रॉसरी होती है, स्पेशली जो मेरी वेजीज़ होती है ना, वो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। उसके साथ थोड़ा बहुत जो वीकली कुछ बचा हुआ होता है, कुछ लेने वाला, तो मंगवा लेती हूँ। चिकन बाहर से मंगवाती हूँ, मटन वगैरह, यानी मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इससे भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा अपने आप को ना थकाए, और ना इस तरह से ज़्यादा एक्स्ट्रा तो सुस्ती हो, ना इतनी ज़्यादा लेज़ी हो। बंदा बाहर जाता है ना, वापस आके बहुत ही लेज़ी हो जाता है। तो जी ये मेरी टिप आप देख लीजिएगा, अगर आपको सूट करती है तो आप अपना ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा। आपने देखा होगा कि जहाज़ में ना ऑक्सीजन खुदा न खासा ख़त्म हो जाए ना, तो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन मास्क जैसे ही नीचे उतरते हैं ना, तो पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि खुद लगाएं, देन बच्चों को लगाएं। लेकिन हम लोग अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, फैमिली का ख्याल करते करते अपने आप को उसी लेवल पे ले आते हैं, बिल्कुल लो होने के लिए हमें इतना ही काफ़ी होता है कि हम लोग अपने पानी का ही ख्याल नहीं करते। हालांकि हम लोग जितनी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा हमें पसीना आ रहा होता है, हमें दिन में जो है ना 15-15 मिनट बाद 1 गिलास पीना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा जो प्लेन वाटर है ना, वो तो बिल्कुल हम लोगों ने ठीक है पीना है, लेकिन प्लेन वाटर के साथ साथ जो है ना, हम लोग के जितने मिनरल और पसीना ज़ाया हो रहे होते हैं ना, इतनी सख्त गर्मी में कुकिंग करना, उफ, किसी जहाज़ से कम नहीं है। तो उसके लिए जो है ना, आप तो या तो पहला जो है ना डिटॉक्स वाटर रात को बना के रख लिया करें, किसी भी चीज़ से बना लें, डज़न मैटर, आपके पास जो चीज़, जो सब्ज़ियाँ हैं ना, आप उसी से बना लें। चिया सीड ऐड कर लें, खीरा ऐड कर लें, मिंट ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ये कि कटी हुई गाजरें डाल दें, कुछ भी जो कुछ होना, बस अपने डिटॉक्स वाटर बनाना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, लेमन स्लाइस कर दें, लेमन वैसे ना हो तो ड्रॉप डाल दें, लेमन का 1 चम्मच डाल दें। यानी आपने अपने प्लेन वाटर के साथ साथ 1 आध जग जो है ना इसका ऐड करना है। और एक और बात बताऊं कि आपने जो है ना, मैं जो करती हूँ ना, पहले मैं बहुत लो फील करती थी, वैसे भी मेरी BP मेरा वैसे भी लो रहता है,
और हम लोगों की जितनी नमकियात स्पीड में जा रही होती है ना, वो शायद किसी बच्चों के या बड़ों के उल्टी मोशन से भी इतनी ज़्यादा डायरिया से भी नहीं जा रही होती जितनी हमारी नमकियात ज़ाया हो रही हैं। तो आपने ना एक अपना ये जग फाइनल करके रखना है, एक बॉटल भर के। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ORS ना डेली एक ORS 4 गिलास पानी में जो बनता है, पीछे उसकी इंस्ट्रक्शन साफ लिखी हुई होती हैं, वो आपने बना के डेली एक बॉटल अपने लिए रखनी है। आप पी लें, बच्चे उठा के पी लें, ये बिल्कुल सेव है। आप कहीं देख लें, ब्राउज़ कर लें, गूगल कर लें, कुछ कर लें, ये वो नहीं है कि मैं आपको कोई मेडिकेटेड चीज़ बता रही हूँ, नहीं। ये इसमें जो हमारी जो मिनरल हमारे ज़ाया होते हैं ना पसीने से, बिल्कुल उसके लिए जो है ना बेस्ट है, दी बेस्ट है। ये टिप तो आप ना अभी अभी आज ही मंगवाएं और बना के रख लें। अब फिर आपको बात पता चलेगा कि नहीं, आप कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगी। आपको जो लो फील हो रहा होता है ना दोपहर में और कुकिंग करते हुए स्पेशली, ये 3-4 जो है ना, ये जो बातें हैं ना, ये मेरी अपनी जो है ना की भी, ये जो मैं अपनी जो है ना रूटीन में लेकर आती हूँ, ये सब मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। और शुरू के हिस्सों में तो हमारा अच्छी खासा पावर होती है, यानी हमें अच्छी खासी जो है ना, हम लोगों को होता है कि हम बहुत सारे काम कर लें। इसलिए शुरू में ना मैं जो मैक्सिमम जो काम होते हैं ना, यानी कुकिंग के होते हैं या कपड़ों के होते हैं या मेन जो होता है ना, सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ वॉशिंग वगैरह का। और इसके बाद जो दोपहर का होता है ना, दोपहर के बैठ के कोई ना कोई कपड़े लपेटने वाले, कोई कटिंग करने वाले, स्टिचिंग करने वाले, या कुछ ना कुछ कॉन्टेंट लिखना होता है, या कुछ भी मुझे लैपटॉप पे एडिटिंग वगैरह अपनी उसकी करनी होती है, वीडियो वगैरह की। बस इन चीज़ों के अलावा ना मैं एक्स्ट्रा काम, यानी जो हैवी काम होते हैं, नहीं करती, क्योंकि दोपहर होती है, दोपहर में वैसे भी बंदा वैसे लो फील कर रहा होता है। और उसके बाद ना सबसे ज़्यादा 1 से लेकर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ना अपने आप को सुकून में रखा करें। इतना सुकून में रखा करें ना, क्योंकि इस टाइम में अच्छी खासी गर्मी होती है और अपने आप को ना, यानी अगर हमने एनर्जी देनी है तो उस वक्त हमारा क्या होता है, रिपेयरिंग टाइम होता है। बस जो हल्के बुल्के काम होते हैं, बैठ के करने वाले काम होते हैं, कुछ ना कुछ लपेट के रखने वाला, यानी इस तरह की जो मेरे बिल्कुल लो एनर्जी वाले काम होते हैं ना, वो मैं डिसाइड करती हूँ। आप भी इसी तरह से ना। और फिर इसको शाम होती है, शाम में कोई पौधों वाला काम करना, ज़्यादा हैवी करना थोड़ा बहुत, तो वो शाम में हो जाता है। यानी इस तरह अपने कामों को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। मैं अपने आप को ना दोपहर में नहीं थकाती, यानी दोपहर में बिल्कुल लो काम कर लिया, और शाम में भी मेरे हल्के काम होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह सुबह में मेरे अच्छे खासे काम वाइंड अप हुए होते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं कि जो आप लोग जो ना अपने कपड़ों वगैरह का ना ये डिसाइड किया करें कि बहुत ज़्यादा ना फिटिंग वाले ना हो, उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके अलावा जो है ना, मैं ज़्यादातर मैक्सिमम जो अपने और अपने बच्चों के जो घर के कपड़े बनाती हूँ ना, वो जो भी ब्रांड्स पे जो दुपट्टे नहीं होते या 1 पीस मिल रहे होते हैं, दुपट्टे होते हैं या 1 पीस होता है ना, उसमें क्या होता है, उसका स्टफ बहुत बारीक होता है। उसमें अगर आप शर्ट उसकी बनाएंगे ना, वो इतनी अच्छी बनेगी ना, उसकी शर्टें, इतना ब्रीथेबल कपड़ा होता है ना कि उसमें गर्मी नहीं लगेगी। और अभी भी ये मेरा एक कमीज़ पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ। ये भी दुपट्टा था, और पता नहीं शर्ट पीस थी, सफ़ायर की थी, तो बस ये भी कटिंग करी थी। मैंने कहा ये आइडिया दे दूँ। इसके अलावा फेस पे आइसिंग किसी तरह की, यानी आप आइस क्यूब बना लें किसी तरह के भी, जो आपको अच्छा लगे। राइस के बना लें, एलोवेरा जेल जो है उसका बना लें, यानी एलोवेरा को जो वो पानी में मिला के बनाते हैं। यानी आपने अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए इस समर के लिए बहुत सारी प्लानिंग चेंज करनी होगी। होप दैट आपको ये सारी चेंजिंग, मेरी टिप्स और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।